जी श्रीकांत कुशवाहा जी, आप पटना से चलकर यहाँ पहुँचे हैं, लगातार आप युवाओं के आइकन बनते जा रहे हैं और यहाँ पे पहुँचे हुए, क्या पूरा मैटर? इसकी सूचना मुझे कल देर रात मिली 11-12 बजे के करीब कि हमारे समाज की किसी लड़का की हत्या हो गई है, लेकिन डिटेल सूचना किस वजह से हुई वो मुझे नहीं पता था। तो डिटेल मुझे आज पता चला कि एक प्यार का मामला था, एक लड़का लड़की आपस में प्यार करते थे और उसकी वजह से लड़की का जो परिवार है इसकी लड़का की हत्या कर दी इधर से, और इस लड़के की हत्या इस तरह से बेरहमी से किया गया, निर्मम हत्या किया गया कि सुनने के बाद किसी का भी मतलब रूह कांपता है कि इस तरह से भी किसी की जान लिया जा सकता है क्या। तो इसकी मैं मतलब घोर निंदा करता हूँ और एक कहीं मतलब कतई भी बर्दाश्त करने वाली चीज़ ही नहीं है। और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि एक तो प्रशासन क्या कर रहा है उससे मैं बात करूँगा, और दूसरी कि जितने भी लोग इस अंजाम में शामिल हैं, जो इस घटना को अंजाम दिए, जितने भी अपराधी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा का मतलब है कि या तो उनको आजीवन सज़ा हो सारे मुजरिम को, या तो उनको फांसी की सज़ा हो। और ये दोनों मुद्दा को मैं उठाने वाला हूँ, मैं शांत नहीं रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ कि मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं है। और अगर हमारे जैसा युवा अपने समाज के लिए खड़ा नहीं होता या उसको मुद्दा नहीं उठाता है तो ये समाज की जो घटना हमेशा हर रोज़ होते रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है और ना ही तो रुकेगी। मैं पिछले 1 साल से मैं पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूँ और मुझे 1 साल में यही पता चला है कि हमारे समाज का लगभग सैकड़ों हत्या हो चुका है और अभी तक उसमें 70 से 80% लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें लापरवाही कर रही है, या तो सरकार अपराधी को मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये सुनने को आया था अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले की बात है कि यहाँ के बिहार सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जो कट्टा दिखाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो हमारे समाज के तो बिना कट्टा दिखाए भी हत्या हो रही है और कट्टा के साथ भी हत्याएं हो रही है, तो आखिर उनको सजा क्यों नहीं मिल रही? या ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है कि जब चुनाव आता है तो इस तरह के आप लोग स्टेटमेंट देते हैं? श्रीकांत कुशवाहा जी, एक बड़ा सवाल रहेगा कि डिप्टी सीएम आप ही के समाज से आते हैं और सम्राट चौधरी जी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि कुशवाहा समाज के लड़कों को कोई या किसी को भी आंख भी दुखाएगा तो जिगरा निकाल देंगे, चीर फाड़ देंगे, उस तरीके का स्टेटमेंट दिए थे। तो कहाँ है सम्राट चौधरी जी? लगातार आप बता रहे हैं हत्याएं हो रही है। बिल्कुल ये तो हत्याएं हो रही है और किसी से छुपी हुई नहीं है। ये आज आप जहाँ पे आए वहाँ पे भी हत्या हुई, तभी आप इस तरह का सवाल कर रहे हैं। तो हमारे समाज का ऐसा नहीं कि कोई भी नेता को पता नहीं है, सबको पता है, लेकिन सभी के पास लगता है जैसे कुछ पावर ही नहीं है या समाज से उनको कोई मतलब ही नहीं, और ये चीज वो भूल गए कि समाज ही उनको नेता बनाया। बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं ये लोग, क्योंकि सभी को डर है कि हम अगर कुछ बोलेंगे तो मेरा पद चला जाएगा, मेरा पोस्ट चला जाएगा, मैं पार्टी से निकाल दिया जाऊंगा, मैं यहाँ से निकाल दिया जाऊंगा। तो जब आप समाज वाले ने आपको नेता बनाया और समाज के लिए खड़ा नहीं है तो ऐसे पद और ऐसे पोस्ट का कोई मतलब नहीं है, जीने का हक नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे पोस्ट लेने का कोई मतलब है। जी, जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया, उनकी चाची बताई है कि लड़का का हत्या हुआ है तो लड़के के घर वालों ने और पूरे समाज के लोगों ने लड़की के घर पे ही, मतलब जो नया घर बन रहा था वहाँ पे उनको दफनाया गया है। मैं तो होता तो मैं सारे मुजरिम को भी साथ में दफना देता। हाँ। क्योंकि सजा के मतलब हत्या के बदले हत्या ही होता है, क्योंकि प्रशासन तो यहाँ तो प्रशासन से अब उम्मीद भी नहीं रहा, यहाँ के सरकार से उम्मीद भी नहीं रहा। मतलब अपराधी पकड़ाता है, फिर 1 महीना के बाद 2 महीना के बाद निकल जाता है, तो एक घटना का अंजाम तो घटना के समय ही दे दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। एटलीस्ट हम लोगों को संतुष्टि तो मिलती कि जिस तरह से बेरहमी से इस तरह से हमारे भाई को हत्या किया गया, तो जिस तरह से हमारे भाई के साथ किया गया था सेम उसी तरह से उन लोगों को भी हत्या किया जाता और जलाया जाता, तभी हम बदला ले पाते। लेकिन चलो ठीक है, कानून का मामला है, हम नहीं चाहते कि हम अपने हाथ में कानून ले, हाँ हम नहीं चाहते हैं कि हम, क्योंकि किसी को सजा देने का हक हमारे पास नहीं है, वो कानून के पास है। लेकिन
लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी गिरी हुई है कि अब हम लोग उम्मीद भी नहीं कर पाते। सिर्फ यहाँ के बोलने के लिए तो सरकार बड़ी बड़ी बातें बोलती है, जैसे मैंने अभी बताया कि कट्टा दिखाने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे समाज की हर रोज हत्याएं हो रही। आज यहाँ हुआ, 2 दिन पहले आपको पता होगा कि एक लड़की का फिर से बलात्कार किया गया, हमारे समाज की लड़की का, हाँ, और उसको फिर से हत्या कर दिया गया। आज तक 3 महीना हो गया, हमारी स्नेहा कुशवाहा जो हमारी बहन है उसको न्याय नहीं मिला, जो कि आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। और बातें सरकार बड़ी बड़ी कर रही है कि हम कट्टा दिखाने वाले को नहीं छोड़ेंगे। तो आखिर ये सिर्फ एक बोली है या एक चुनावी मुद्दा है कि जब भी चुनाव आता है तो इस तरह से स्टेटमेंट सरकार देती है? क्या 6 महीना पहले सरकार कोई अलग था या 1 साल पहले सरकार कोई दूसरी सरकार थी? नहीं, सेम सरकार थी, यही सरकार है, यही सरकार आज भी है, यही 6 महीना पहले भी थी और यही 2 साल पहले। अभी डीएम वगैरह से मिलेंगे, अभी बात करेंगे। मैं एसपी से बात करूंगा, डीएसपी से बात करूंगा और इसका जो केस का आयु है, हाँ, उससे कि क्या बाकी का अपराधी अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट हुए और आपने क्या क्या सेक्शन लगाया है। क्योंकि सेक्शन अगर इन लोग धारा अगर कमजोर लगाएंगे तो फिर वही होगा कि महीना 2 महीना में बेल हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। या तो ये जितने भी मुजरिम हैं इनको आजीवन सजा मिले या तो फांसी की सजा मिले। धन्यवाद। थैंक यू।